शरीर ने आत्मा से पूछा कि तुम मेरे शरीर में कब तक रहोगी। आत्मा ने जवाब दिया, हम किसी के शरीर में आजीवन नहीं रह सकते हैं। हम शरीर के बंधन में नहीं हैं। शरीर चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे खूबसूरत हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे जानवर का हो, चाहे पक्षी का हो, हम किसी भी जीव के बंधन में नहीं हैं। हम अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से ही चली जाती हूं। आत्मा ने शरीर को जवाब दिया। शरीर शांत होकर बैठ गया कि यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है। परमात्मा का एक अभिन्न अंग आत्मा इस शरीर का संलग्न एक निरंकार रूप शरीर में अपनी इच्छा से ही आता है और अपनी इच्छा से ही इस नासो शरीर को छोड़कर चला जाता है। जिंदगी का यही मकसद है। आत्मा कभी भी किसी के शरीर में रूप रंग देखकर ना आती है ना जाती है। शरीर मृत है। शरीर मिट्टी का बना हुआ एक कंकाल है। वह परम ब्रह्म आत्मा का रूप शरीर के अंदर जब तक है तब तक आपका शरीर चलता रहेगा। आत्मा ना कभी पैदा होती है ना कभी मरती है। आत्मा अमर है। आत्मा शरीर में परमानेंट नहीं रह सकती। शरीर जल जाता है। शमशान में आग को जलाया जाता है, आत्मा नहीं जलती है। शरीर का अभिन्न अंग जलकर राख हो जाता है। आत्मा परमात्मा का एक स्वरूप है, वह कभी नहीं जलता है। आत्मा निरंकार है। शरीर से आत्मा निकलती है, उसको कोई देख नहीं सकता। आत्मा का कोई आकार नहीं होता। वह एक अमृत के समान अमर जीवन दायिनी है। उसकी इच्छा स्वयं की इच्छा होती है। जब वह इस शरीर से परेशान हो जाती है तो शरीर को छोड़कर चली जाती है और मिट्टी का पुतला इस धरती पर पड़ा रह जाता है। आत्मा ने शरीर से कहा कि अपने शरीर पर तू इतना घमंड मत कर। तू चाहे कितना खूबसूरत हो, कितना बलशाली हो, जब तक तेरे शरीर में हम रह रही हैं तब तक तू बलशाली है, हष्ट पुष्ट है, स्मार्ट है, अच्छा लग रहा है और इस धरती पर घूम फिर रहा है। जिस दिन मैं तेरे शरीर को छोड़कर अपने बैकुंठ धाम को चली जाऊंगी, उस दिन तू किसी का ना मुंह देख पाएगा, ना ही तू किसी को अपना बना पाएगा। इसीलिए अपने इस नासो शरीर पर घमंड मत कर। ये शरीर मेरी मजबूती की वजह से ही चलता है।
जब तक हम तेरे शरीर में हैं तब तक तू चल रहा है। जब हम तेरे शरीर को छोड़कर चली जाऊंगी तो तू एक मिट्टी के समान हो जाएगा। आत्मा शरीर में संचारण करके शरीर को चलाती है। हम मर जाते हैं, हमारा शरीर मर जाता है, मिट्टी के समान हो जाता है, परंतु वह आत्मा जो अमर है वह कभी नहीं मरती है। उसको वायु उड़ा नहीं सकती, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता है, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है जो आत्मा को काट सके। शरीर कट जाता है, शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं, परंतु आत्मा नहीं कटती। इसीलिए हम अपने अंतर ज्ञान को बाहर प्रदर्शित कीजिए। हर स्त्री पुरुष का ध्येय यही है कि अपने अंतर आत्मा में झांकिए, बाहर के शरीर को मत देखिए। आपके अंतर आत्मा ही आपका परम ब्रह्म रूप है। आप अपने शरीर को उल्टा देखेंगे तो आपको अच्छा और स्मार्ट शरीर अंदर से हृदय को साफ करते हुए दिखाई देगा। अगर आप अपने शरीर को काटेंगे तो आपके शरीर के अंदर ब्लड के अलावा पानी का संचारण एंड मलमूत्र के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए अपने इस बलशाली शरीर को देखकर घमंड मत कीजिए। यह शरीर केवल आत्मा की शक्ति की वजह से चल रहा है। आत्मा छोड़ेगी तो यह शरीर मिट्टी हो जाएगा। इसीलिए किसी भी स्त्री पुरुष को अपने इस नासुर शरीर पर कभी प्राउड नहीं करना चाहिए। अगर इस नासुर शरीर पर कोई भी स्त्री पुरुष घमंड करता है तो वह महामूर्ख है। सभी को मालूम होना चाहिए जीवन पूरा बीत जाता है शमशान घाट तक पहुंचते पहुंचते। सारा जीवन दांव पर लगा दिया शमशान में जलते जलते, फिर घमंड किस बात का अपने अपनेपन पर। इसीलिए हर स्त्री पुरुष को सोचना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तब तक आप घूम रहे हैं। अपनी अंतर आत्मा में झांकिए। मंदिर मस्जिदों में झांकने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने अंतर हृदय को साफ कीजिए। जो आत्मा परमात्मा का रूप आपके अंदर है और आपको चला रहा है, घुमा रहा है, आपके शरीर में खून का संचारण कर रहा है, वही एक परमात्मा का रूप है। परमात्मा आपके शरीर के अंदर है। आप केवल मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, वहां परमात्मा कभी नहीं मिलेंगी। अंतर आत्मा को झांकिए, आत्मा को ही परखिए। आत्मा ही परमात्मा का रूप है। शरीर मरा हुआ है। इस मरे हुए शरीर पर किसी भी स्त्री पुरुष को घमंड नहीं करना चाहिए। आत्मा अमर है। आत्मा शरीर में है तब तक आप घूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मरे हुए शरीर को देखकर हर स्त्री पुरुष खुश हो रहा है। आत्मा को देखिए, आत्मा को परखिए, तभी आप एक परमात्मा का रूप माने जाएंगी। जय हिंद।